आज का टिफ़िन इतना टेस्टी और यमी है ना कि इसे तो बच्चे फिनिश करके आने ही वाले हैं। और सबसे अच्छी बात कि घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेना है। जैसे कि अभी मटर का सीज़न नहीं चल रहा है, तब हम यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करेंगे, और जब कच्चे वाले मटर हो तब हम उन्हें उबाल कर। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न वाले मटर ले लिए हैं। इसे अच्छे से डिफ्रेश कर लिया है हमने, और इसे बॉईल वगैरह नहीं करना है क्योंकि ये पहले से बॉईल रहते हैं। बच्चों के लिए तो 2 छोटी-छोटी मिर्च ले रहे हैं, साथ में डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया। तो मिर्च अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो। अब हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे कि साथ ही साथ नमक भी पिस जाए। अगर आप इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करना चाहते हैं तो साथ ही साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है नमक, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो 1 से 2 पल्स में ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा ये तैयार हो गया है मटर का मिक्सचर। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा रहने दें। अब इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो बच्चों के हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया हमने, इससे तीखा नहीं होता है। और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे तिल के दाने। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए रख रहे हैं तब आप इसमें मिर्च मसाले बढ़ा सकते हैं, और अगर आप छोटे बच्चों के लिए रख रहे हैं तो फिर मिर्च आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत तीखा पसंद नहीं होता। अब इसके लिए हम एक आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आटा आपको लगाना दिखा रही हूँ, इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो नॉर्मल आटा होता है ना, उसमें थोड़ा सा पहले से ही नमक डाल दें, और अच्छे से आपको उसे नीट करना है, लेकिन थोड़ा सा लचीला रहने दें या फिर थोड़ा सॉफ्ट रहने दें। और उसी आटे से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए नॉर्मली आटे की ज़रूरत है हमको, कोई भी मैदा वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। आटा को हमने बहुत अच्छे से नीट कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हमने लगाया हुआ है। आटा जितना अच्छा सॉफ्ट होता है उतना बढ़िया पराठा बनता है हमारा। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो पहले आप आटा लगा लें और उसके बाद आप स्टफिंग लगाकर तैयार करें, तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। और अगर आप पहले से आटा रखें लगाकर तो फिर ये और भी ईजी हो जाएगा। अब आटा हमारा 10 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट कर लिया है। इसको हम एक बार फिर से नीट कर लेंगे, और इससे एक छोटा बड़ा जैसा चाहें आप वैसा मीडियम साइज़ का पेड़ा कट कर लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। तो छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा करें, जितनी आपको स्टफिंग भरनी हो उस हिसाब से। यहाँ पर मैंने ये देखिए नींबू से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का एक पीस हमने ले लिया है। अब हम इसकी एक कटोरी जैसे बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लगा लें और एकदम कटोरी जैसे बना लें, जिससे कि हम जब इसमें स्टफिंग भरेंगे ना तो वो अच्छे से फिल हो जाए। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ लंच बॉक्स में बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही जैसे टिफ़िन बॉक्स बहुत ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडा होने के बाद भी इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही यमी और बहुत ही लाजवाब लगती हैं। फ्रोज़न मटर से बनाया है हमने, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग का प्रोसेस नहीं लगता है, क्योंकि ये पहले से ही बॉइल्ड रहते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा भून भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा जल्दीबाजी वाला है। तो हमने इसको अच्छे से फिल कर दिया है। हाथों से आप इसे बढ़ा लें आटा डस्ट करके, जिससे कि पराठा बेलते समय ये बिल्कुल भी ना फटे, और थोड़ा बहुत फटेगा भी ना तब भी ये बहुत ही लाजवाब लगता है। इससे जो हमारा मटर है और भी कुरकुरा हो जाता है। तो ये देखिए, कौन कौन मम्मी इस समय हमारे जो लंच बॉक्स की सीरीज़ चल रही है उसे देखकर बनाती भी हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आ रहा है। ये तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स पर पहले ही बताया हुआ है, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा लें कि जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको जो भी वीडियो में डालूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपको किस तरीके का लंच बॉक्स पसंद है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो अब हमने इसे डाल दिया है तवे में, क्योंकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से बिल गया है। अब इसे दोनों तरफ से सेकना है। बच्चों के लिए तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करूँगी। आप ऑयल बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास सूटेबल हो या जो आपको पसंद हो। अब आप कहेंगे तेल ज़्यादा है घी ज़्यादा है, तो देखिए कुकिंग प्रोसेस आपके ऊपर है। अगर आपको तेल कम पसंद है तो आप तेल कम डालिए, घी कम पसंद है तो घी कम डालिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम ज़्यादा मसाले, तेल, घी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि आपने तेल बहुत डाल दिया, तो ये खाना आपके घर पर नहीं जाने वाला है। आप अपने हिसाब से अपने घर पर कम तेल, कम घी, कम ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इसे दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक लिया है,
और कितना बढ़िया धुआंधार, आप देख सकते हैं इसे सेक रही हूँ मैं। इससे बहुत ही स्मोकी और बहुत ही यमी कलर आता है और टेस्ट भी। इसी तरह से मैंने ये और बना लिए हैं। तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो ऐसे ही राउंड करके रख दें, गोल करके रख दें, या फिर इस तरह से कट करके रख दें। कट करने से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा ईज़ी पड़ जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि बच्चों को जल्दी टाइम लिमिट मिलती है जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए। तो आप इस तरह से अगर उनको कट करके देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपके ऊपर है, आप इसे स्टेप्स में कट करना चाहते हैं, इस तरह से कट करना चाहते हैं, और आप इसे दही के साथ, सॉस के साथ दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सॉस, दही, मेयोनीज़, चटनी ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो सॉस के साथ भी आप रख सकते हैं। और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे रखते हैं लंच बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पर ये जो सैसे वाले सॉस के पैकेट आते हैं ना चाइनीज़ वगैरह में, तो मैंने वही रख दिए हैं। अगर बच्चों को लेना होगा तो ले लेंगे, और नहीं लेना होगा तो फिर वो ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स हमारा हो चुका है रेडी, बहुत ही यमी, टेस्टी और हेल्दी भी। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टिफ़िन देखने के बाद आप सबके चेहरे में एक मुस्कान आने वाली है, क्योंकि हमने इसे बचपन में बहुत खाया है, लेकिन कभी हमने इसे बच्चों के लंच बॉक्स में ट्राई ही नहीं किया, या फिर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए अपनी बचपन को यादें ताज़ा करते हुए एक लंच बॉक्स बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें नॉर्मली आटा लेना है, जैसे हम रोटी या पराठे बनाते हैं ना, तो वही वाला आटा हमें लेना है। कोई अलग से आटा आपको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सा हमें इसमें से एक लोई कट करनी है। तो आटा हम सभी से मारना आता है, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया है। तो आटे से इस तरह से एक लोई कट कर लें, सरफेस में थोड़ा सा आटा लगाएं, और इसको पहले हमें अच्छे से रोटी जैसे बेलना है, जिसमें एक नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें रोटी बना लेना है। मोटी पतली आपके ऊपर है, आप इसे कैसा खाना पसंद करते हैं। और बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आता है, जिसमें से कि मैंने अपने बच्चों को जब पराठे बनाकर दिए ना लंच बॉक्स में, तो बाकी पराठों से उन्होंने ये वाला पराठा बहुत पसंद किया, और उन्होंने बाद में भी मुझसे ये पराठा घर में आके भी बनवाया था। तो अब सिंपल सा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हमें लेना है चीनी, और इसमें डाल देना है। ना ही कोई स्टफिंग बनानी है, ना ही कोई मेहनत करनी है। अच्छे से हमने चीनी को डाल दिया है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप अपनी मनपसंद कोई भी चीनी या फिर गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसे हमें इस तरह से चौकोर तरह में कर देना है। आप गोल भी कर सकते हैं, चौकोर भी कर सकते हैं, और ट्रायंगल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा चौकोर जो है ना, वो देखने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी आसान हो जाता है, और इससे जो ये शक्कर है बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको चौकोर रूप में बना लिया है। अब जैसे नॉर्मली रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हल्का सा आटा डस्ट करना है हमको, और अच्छे से इसको बेलना है। तो जितना मोटा पतला रखना हो आपको पराठा, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जी हाँ, ये चीनी का पराठा है, जो कि हम सभी का फेवरेट होता है, और हमने ये अपने बचपन में बहुत खाया है। और जिन्हें नहीं खाया ना, वो एक बार इस पराठे को देखिएगा, इतना लाजवाब, इतना क्रीमी बनता है। और जब ये चीनी तवे में बनती है ना और कैरमलाइज होती है, इतनी सौंधी लगती है कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि चीनी है तो फटने फटाने का कोई झंझट तो है नहीं, और आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट है। तो बढ़िया सा हमने इसको ये देखिए बेल दिया है। अब हम इसे डाल देंगे तवे में। तो इस पराठे को आप तेल में ना सेकें, इसे आप घी में सेकें, क्योंकि जिससे चीनी और घी मिक्स होगी ना, तो बहुत अच्छे से कैरमलाइज होती है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप घी नहीं खाते तो तेल से भी कर सकते हैं, पर ये घी से ही बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, एकदम अलग से स्वाद आता है इसमें। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। अब हमने डाल दिया यहाँ पर एकदम शुद्ध घी, घर का बना हुआ। दोनों तरफ से अच्छे से इसको हमें सेक लेना है, जैसे नॉर्मली पराठे सेकते हैं ना, बस वैसे। इसमें होगा क्या कि जो चीनी है वो एकदम से कैरमलाइज हो जाएगी, बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा इसमें। तो मतलब ये नहीं कि आप खा रहे हैं तो आपके दांतों में दरदरा रहा है क्योंकि चीनी डली है, बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो ये बढ़िया सा हमने घी ले लिया है, और अच्छे से, कम ज़्यादा आपके ऊपर है।
अगर आपको कम घी पसंद है तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन आ रहा है। सभी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इसको। तवा थोड़ा हमारा छोटा पड़ गया है। आप अगर छोटे छोटे बनाना चाहते तो छोटे भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का बना दिया है। अब इस तरीके से थोड़ा सा दबा लें जिससे कि कहीं से भी ये कच्चा ना रह जाए और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए आप इसमें बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में ठंडा होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोनों तरफ से अच्छे से हमारा पराठा सिक गया है। आप इसी तरह से अगर आपको और चाहिए तो आप और भी बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप जैसे बच्चों को किसी बच्चों को बहुत मीठा पसंद नहीं तो आप साइड टिफ़िन में भी इसे रख सकते हैं। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे और रोल करके अपने लंच बॉक्स में रखेंगे। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में, क्योंकि इसमें सॉस या फिर चटनी अच्छी नहीं लगने वाली है। तो आप कॉम्बिनेशन में फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों की फेवरेट चॉकलेट। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे रोल कर दिया है और ये हमारा चीनी का बहुत ही कैरमलाइज टेस्टी यम्मी सा पराठा तैयार है। यहाँ पर मैंने बच्चों को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे शेयर किया है। आप अपने मन चाहे चीज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको भी अगर अपने बचपन की यादें ताज़ा हुई हों और ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो बच्चों के लंच बॉक्स में दें, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही शेयर भी कीजिएगा जिससे कि और भी फ्रेंड्स को ये रेसिपीज़ मिल सकें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे झटपट से मिल जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा पेनविल चीज़ी पराठा जिसे आप कभी भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, और साथ ही ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही यम्मी लगता है, क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल भी है और साथ ही बहुत ही चीज़ी। तो चलिए इस टेस्टी से पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मली कोई भी आटा ले लें जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल भी किया है। तो जैसे हम नॉर्मली रोटी पराठे बनाते हैं ना, वही वाले आटे से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल सा हम इसे रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा मोटे साइड में रखेंगे, क्योंकि रोटी बहुत पतली होती है, इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम। और इसको अच्छे से बेल देंगे जिससे कि एक बार में 5 से 6 बन जाएं। और एक ही आटे से आप देखिएगा ये 5 से 6 बन जाते हैं। तो बनाने में भी आसान है और इसमें मेहनत भी कम है। अब हम इसमें लगाएंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हमें लगाना है पानी। पानी इसलिए लगाना है कि जो भी मसाला वगैरह हम इसमें लगाएं, चीज़ वगैरह लगाएं, वो इसमें चिपक जाए। तो आप तेल ना लगाएं। तेल लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको सेकेंगे तो वो कभी कभी निकल जाता है। अब इसके ऊपर हमने लगाई है काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ये तीखी नहीं होती है, थोड़ा सा लुक में अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा हमने लिया यहाँ पर गरम मसाला। तो आप मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला नहीं लिया है, क्योंकि बच्चों को वो पसंद नहीं आता है और फिर बहुत तीखा हो जाएगा तो वो खा भी नहीं पाएंगे। आप चाहें तो ये रेड वाली भी स्किप कर सकते हैं यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो। अब इसके ऊपर हमने लगा दी है ये तिल। तो तिल से इसका जो टेस्ट है और बहुत अच्छे से होकर आता है, एकदम नटी फ्लेवर लगता है। साथ में हमने यहाँ पर ये क्यूब वाली चीज़ ले ली है। इसे अच्छे से आप ग्रेट कर लें, या फिर आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप स्लाइस वाला ले रहे हैं तो फिर आप स्लाइस वाला भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ भी लगा दी है। अब इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हम धनिया लगा देंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये टेस्ट अलग हो जाएगा। हमने यहाँ पर इंडियन मसाले इस्तेमाल किए हैं तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो कर भी सकते हैं चिली फ्लेक्स वगैरह का। अब यहाँ पर हमने इसको सिंपल सा मोड़ देना है। तो कुछ भी अब नहीं लगाना, ना पानी तेल कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा मोड़ेंगे हम इसको टाइटली करके। तो ये एकदम सा रोल बन जाएगा, जैसे पेनविल बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये एकदम बहुत ही यमी और बहुत ही अलग तरीके के पराठे बनते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बनाने में भी बहुत आसान। तो देखिए एक ही रोटी आपने बनाई है और इससे कितने सारे बना लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल सा कट करेंगे, बीच बीच से थोड़े से ज़्यादा गैप करके इसको कट करेंगे। तो किसी भी चाकू से आप कट कर लें। तो आप थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ में कट करें, क्योंकि फिर ये
जितना छोटा करेंगे तो क्योंकि फिर हमें भाकरी तो बनानी नहीं है इसकी, तो आप थोड़ा मोटे साइज़ में ही रखें। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। तो ये देखिए बढ़िया सा पैन बिल बन गया। आप चाहें तो इसे सेम ऐसे भी सेक सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बेल दूंगी, तो बेलने से थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा फिर, क्योंकि हम इसे पराठे जैसे बनाने वाले हैं। तो बस आपको हाथों से इस तरह से प्रेस करना है, बस हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम फिर बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बड़े साइज़ का नहीं बेलना है, इतना कि ये अच्छे से बेल भी जाए और ये फटे भी ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है कि जिससे ये बेलने में बिल्कुल भी ना चिपके। और इसको बस हमें सिंपल सा हल्के हाथों से बेल देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमको, बस हल्के हाथों से जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का पराठा चाहते हैं तो फिर बड़े बड़े लोई को कट करें। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर देखने में लग रहा है और खाने में तो टेस्टी ये है ही। तो इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे, या फिर आपको जितने बनाने हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये तवा लिया है, इसमें हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है। तवे को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद हम हमारे पराठों को इसमें डाल देंगे। तो हम इसको पराठों को डाल देंगे। तो ये मीडियम साइज़ के हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। तो एक बार में ये 2 से 3-4 भी बन जाएंगे। तो ये देखिए बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा कुछ अलग करके रखो ना तो उनको पसंद भी आता है, और साथ में ये बनाने में भी बहुत आसान है। साथ ही ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं तो हेल्दी भी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से सेकना है, जैसे हम पराठे सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमको इन्हें सेकना है, कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। अब ऊपर से हम लगा देंगे घी, और घी से हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। तो चीज़ यहाँ पर मैंने जो क्यूब वाला होता है वो लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पिघलता ना ही बहुत फैलता है। अगर आप मोज़रेला वगैरह लेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है और बहुत ही अच्छा चीज़ी वाला फ्लेवर आता है। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इन्हें बना लिया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। गोल्डन इसमें जितनी आ चुकी हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। इसी तरह से अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकते जाएंगे और झटपट से ये टिफ़िन बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी भी पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, क्योंकि ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके लिए ही बना कर लाती हूँ। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स हो चुका है बिल्कुल रेडी। यहाँ पर मैंने ये सैसे वाले सॉस के पैकेट रख दिए हैं। अगर बच्चों को खाना होगा तो ले लेंगे, और नहीं खाना होगा तो फिर अलग से उनको फैलाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही टेस्टी यमी से हमारे चीज़ें पेनवेल पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं ना। तो इसे बनाना ज़रूर है और बच्चों को खिलाइएगा, और फीडबैक कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स की रेसिपी, जो उनको फेवरेट भी होगा और बनाने में भी बहुत ही आसान, साथ ही मम्मियों के लिए भी बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक रोटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो रोटी होती है उसी में से एक लोई कट कर ली है। तो हमें सिंपल से एक रोटी बनानी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो बढ़िया से आप एक रोटी बना लें, मोटी पतली हिसाब से बना लें अपने, ना बहुत मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ का क्यूब ले लिया है। आप कोई भी अपने मनपसंद चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है। और अगर वो लंच बॉक्स ना खा रहे हो तो इस तरह की रेसिपीज़ आप उनको दीजिए, वो पूरा लंच बॉक्स फिनिश कर कर आते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाल दिया पिज़्ज़ा सीज़लिंग। अगर आपके पास ये ना हो, चीज़ भी ना हो, तब आप यहाँ पर ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू, इंडियन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट में डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया। सभी को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इसी की जगह पर आप पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर इसे ट्रायंगल देने वाले हैं। तो अब साइड साइड में हम लगा देंगे पानी, जिससे कि हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी ना खुले और अच्छे से ये बन जाए। और वैसे भी ये बिल्कुल भी बाहर नहीं खुलता है, तो आप बिल्कुल निस्फिकर होकर बनाएं इसे। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में अच्छे से लगा देंगे। तो इसे बनाना भी आसान है, और ये देखिए घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो बच्चों को कुछ नया क्या रखें, तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें बनाकर देंगे ना, तो घर की वही चीज़ें रहेंगी, वही सामान रहेगा, लेकिन रेसिपी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बच्चों को कुछ अलग और कुछ अनोखा देखने को मिलता है ना, तो वो झटपट से उस रेसिपी को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल पराठा बना लिया है। इसी तरह से आप बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लें। अब हमें इसे बिल्कुल भी बेलना वगैरह नहीं है, इतना ही हमें रखना है इसे बस। अब इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे, या फिर जितने आपको लंच बॉक्स बनाने हों। अब इसे हम एक तवे में रख देंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकना है। क्योंकि स्टफिंग बीच में भरी हुई है, बाकी पराठा जो है हमारा नॉर्मल ही बनने वाला है। तो चीज़ से ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही यमी लगता है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती है। साथ ही अगर ठंडा भी हो जाता है ना, तो इसी तरह की रेसिपी आप रखिए बच्चों में, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी वो ख़राब भी नहीं लगता, और ठंडा होने के बाद भी टेस्टी दिखता है। तो ये देखिए, बढ़िया सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा हुआ है। दोनों तरफ से सेकने के बाद आप इसको चाहे तो घी से, बटर से या फिर ऑयल से भी आप इसे सेक सकते हैं। बच्चों के लिए है तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस लंच बॉक्स को बड़ों के लिए भी दे सकते हैं। तो ये आप स्टफिंग इसमें अपनी मनचाही आप दे सकते हैं, और सेम इसी प्रोसेस से आप ये पराठा बना सकते हैं। तो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही चीज़ें और वही मसाले, लेकिन लाजवाब और टेस्टी। अब दोनों तरफ से हम इसको सेकते जाएंगे टर्न करते हुए। ये देखिए, बढ़िया सा सुनहरा सा कलर आ गया है। घी डालने से पराठों का जो स्वाद है वो थोड़ा सा और दोगुना हो जाता है, इसलिए पराठे हमेशा घी में सेके जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इनको दोनों तरफ से अच्छे से हमने सेक लिया है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना है, सभी तरफ से अच्छे से अलट पलट करते हुए सेकते जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी ये कच्चा ना रहे और टेस्टी सा बने। और जो इसके अंदर स्टफिंग है वो चीज़ है, तो वो अच्छे से मेल्ट अपने आप ही हो जाएगी। पराठा हमारे एकदम तैयार हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं। साथ में हमने ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है, और साथ में रख दिए हैं हमने ये सैसे टोमेटो सॉस के। अगर बच्चों को लेना होगा तो वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप चाहें तो चटनी, सॉस, हरी चटनी, धनिया की चटनी, या फिर दही को भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा लंच बॉक्स तैयार है। हम इसे बीच से भी कट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, बहुत ही चीज़ी सा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो किस बच्चे को ये पराठा पसंद नहीं कर आएगा, आप ये खुद बताइए। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रखिए, उन्हें बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लंच बॉक्स बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसे बनाना भी आसान है, और साथ में ये बच्चों को पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप नॉर्मल रोटी का आटा ले लें, जिसे हम रोटी चपाती बनाते हैं, बस वही वाली लोई हमें ले लेनी है। और इससे हमें एक फुल रोटी बनानी है, जैसे कि हम बनाते हैं, और इसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस लंच बॉक्स के लिए आपको अलग से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास गुथा हुआ आटा रखा हुआ है तो। और अगर नहीं भी रखा है तो आटा गूँथने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल, घी या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इससे कलर और टेस्ट दोनों आता है, लेकिन ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये भी तीखा नहीं होता है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं या फिर आप ये जेंट्स के लिए बना रहे हैं यानी कि हस्बैंड्स के लिए, तब आप हरी चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे तिल के दाने। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है और लुकिंग भी इसमें बहुत अच्छी सी आती है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है हमें बहुत अच्छे से। तो मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डाल सकते हैं। आटे में मैंने पहले ही नमक डाला हुआ है, तो मैंने नमक नहीं डाला हुआ है। आप चाहें तो ऊपर से भी नमक डाल सकते हैं मसालों के साथ में। और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, और बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से थोड़ा सा फैला देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मसालेदानी के डिब्बे में हमेशा रहता ही रहता है, तो आपको कोई भी पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसे बनाने के लिए। और मसाले भी हमारे डिब्बे में रहते हैं। आटा जो है आप पहले से लगा सकते हैं या फिर तुरंत भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाकू या पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से हमें इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो जी हाँ, हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे से लच्छा पराठा, वो भी मसालेदार। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद भी आती है और ये लंच बॉक्स में ठंडे होने के बाद भी बहुत यमी लगते हैं। तो आप इस तरह से इन्हें हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपने खुद के ऑफिस बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत यमी लगते हैं। अगर आपको एक कप चाय मिल जाए और इस तरह से बना हुआ ठंडा ठंडा पराठा, तो फिर क्या बात होती है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। और भी ये इस तरह से हमने इसको राउंड कर दिया है हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो बहुत इसको प्रेस नहीं करना है। इस तरह से हमें इसको एक लोई का शेप दे देना है, जैसे कि हम बेलें इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए बढ़िया सा। अब हल्के हाथों से हमें इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करना है। आप ऑयल भी डस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल हल्के बेलन से हम इसको बेल देना है, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से बनाए हैं। क्योंकि अगर आपने बड़े बनाए और ये लच्छे एकदम खुल जाते हैं, तो फिर सारा पराठा क्या होता है, बिखर जाता है। और फिर बच्चों को मैसी मैसी जो टिफ़िन होता है वो पसंद नहीं आता। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएं, और आप इसको बनाने के बाद खोलें भी ना, आप ऐसे ही उसको रख दें। जब बच्चे अपने आप से खाएंगे ना, तो अपने आप सारी लेयर की लेयर निकल आएगी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है एकदम तैयार है। अब इसे आप तवे में सेक लें, जैसे नॉर्मली हम तवे में पराठे या रोटियां सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घी बटर लगाकर अच्छे तरह से सेकें इसको आप। तो ये देखिए बढ़िया सा इसमें मसाला हमारा जो फ्लेवर दे रहा है ना, तो अब हम इसमें जब घी डालेंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आप घी बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लच्छा पराठा भी बटर में घी में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप घी बटर इस्तेमाल कर लें। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेकना है। आप देख रहे हैं इसके लच्छे अच्छे से खुल रहे हैं और सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो अच्छी तरह से दबाते हुए सभी तरफ से सेक लें, जिससे कि काफ़ी क्रिस्पी भी रहे और यमी भी। इसी तरह से हमने ये दूसरा पराठा भी बनाने रख दिया है। तो जितने चाहे उतने पराठे आप इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये भी रेडी हो गया है। तो मैंने इसे यहाँ पर टोमेटो सॉस के सैसे के साथ रख दिया है। आप दही भी रख सकते हैं या फिर अचार। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसे ज़रूर रखिएगा, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। इसी तरह के और भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज बनाएंगे बच्चों के लिए ऐसा लंच बॉक्स जिसे वो खाएं भी और उन्हें बहुत पसंद भी आए, और साथ में ये बनाना भी आसान है और झटपट से तैयार भी हो जाए। तो चलिए एक ऐसी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। इसमें डाल देंगे ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया। साथ में इसमें डाल देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए कम मिर्च डाली है। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप ये बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप चॉप की हुई ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बढ़िया सा सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो ये बढ़िया सी बन गई हमारी स्टफिंग। अब यहाँ पर मैंने एक ये आटा की लोई ली है। नॉर्मल जो आटा रोटी होती है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने, और उससे हम इस तरह से
कटोरी जैसे बनाकर इस स्टफिंग को हम इसमें भरेंगे। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर प्याज के पराठे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो बहुत ही टेस्टी भी बनता है और ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है, क्योंकि सिंपल पराठे बच्चे खा खा कर बोर हो जाते हैं। तो कुछ अलग और कुछ नया बनाना है तो आप इस तरह से उनको बनाकर दे सकते हैं। और अच्छे से इसको हमें स्टफ्ड कर देना है। आप इस टिफ़िन को बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ बड़ों को और भी ज़्यादा पसंद आती है। तो आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी इसी तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्टफिंग को अच्छे से फिल कर दी है। अब आटे में इसको हमने डस्ट कर दिया है। अब जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लें जिससे कि बनाने में बहुत ही आसान हो जाए और फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेलने में भी। तो ये देखिए, आटा अगर आपके पास पहले से मड़ा हुआ रखा है ना, तो इसे बनाना और भी इजी है। केवल 5 मिनट में स्टफिंग और पराठा दोनों ही बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर वगैरह भी स्टफ्ड कर सकते हैं, लेकिन ये प्याज के स्पेशल पराठे ढाबे वगैरह में बहुत ही इंजॉय करके व्यक्ति खाते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, मैंने बच्चों के हिसाब से इसे बनाया है। आप अपने हिसाब से बना रहे हैं बड़ों के हिसाब से, तो मिर्च मसाले और जो भी आपको डालना हो वो आप इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसी तरह से और भी बनाकर तैयार कर लें जितने आपको पसंद हो या फिर आपको जितनी आवश्यकता हो। तो पराठे बन भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। साथ ही साथ भी बहुत अच्छी बात है कि ठंडे होने के बाद भी और अच्छे लगते हैं। तो बढ़िया से ये देखिए, हमने एक और पराठा बना लिया है। अब हम इसे नॉर्मल जैसे पराठे या फिर रोटियां सेकते हैं वैसे ही तवे में हमें इसे सेक लेना है। तो चलिए इन्हें अब हम सेक लेते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, दोनों तरफ से टर्न करते हुए हम इसे सेकेंगे। इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे सेकने के लिए। आप यहाँ पर तेल का, घी का, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी तेल घी नहीं पसंद है, ऑयल नहीं पसंद है, तो आप ऐसा रोटी के जैसे भी इसे बनाकर खा सकते हैं। इससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि हमने इसमें मसाले जो डाले हुए हैं ना, उससे बहुत यमी लगते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा हमने इसको सेक लेना है जब तक कि बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और जो ये प्याज है ना, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रह जाती, अच्छे से, बहुत अच्छे से इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आता है, ये कुक भी हो जाती हैं। और बच्चों को आप ये ना सोचें कि उन्हें तो प्याज पसंद नहीं होती। आप पराठा बनाकर तो दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर किसी भी सब्जी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इस तरह से कट करके रखें। ऐसे रखने से बच्चों को खाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि बाइट साइड होते हैं ना, तो वो बहुत ईज़िली खा लेते हैं, क्योंकि लंच बॉक्स थोड़ी से कम समय के लिए होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको कट करके रखती हूँ हमेशा। थोड़ा मैसी भी नहीं होता लंच बॉक्स और खाना भी आसान हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से सभी पराठों को हमने कट कर लिया है और अब हम लगा देते हैं हमारा लंच बॉक्स। तो ये देखिए, आज का एक और बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स तैयार हो गया है। ये लंच बॉक्स रेसिपीज़ मैं केवल और केवल आपके लिए ही बना रही हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है और हर दिन कुछ नया लाने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है। तो इतनी सारी मेहनत के लिए आपका लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ पाऊँगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।